Hello students. Today we are going to start our next topic in the control and coordinations chapter, that will be the human brain. But before we starting the human brains topic, let us take a brief preview on the previous lecture. What we have earlier studied in this chapter, that I have given you the full portions of this chapter, that what we have to study in this chapter. Also I have given you the weightage of this chapter, that how many percentage of the questions will be asked from this question. I have already tell you that. So in this topic we are going to start next topic in the this chapter, that will be the human brain. पर उससे पहले क्या जानेंगे कि व्हाट इज नर्वस सिस्टम. तो हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर के अंदर, देयर विल बी द टू नर्वस सिस्टम, that will be the central nervous system and peripheral nervous system. The central nervous system will be working in the upper portions of the body, while the peripheral nervous system will be working in the downward of the body. So ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी की है. अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पिछला लेक्चर आप लोग कंपलसरी देखिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात की है जिसके बाद ही आपको क्या होगा कि इस चैप्टर के बारे में पता चलेगा. वरना क्या होगा कि पता ही नहीं चलेगा कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और यहाँ पर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, इसको बेसिकली हम लोग CNS भी कहते हैं और इसको हम PNS भी कहते हैं. ओके, शॉर्ट में अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो CNS, इट मीन्स दैट it can consist the central nervous system word, and while the PNS will be considered as the peripheral nervous system word. ये सारी बातें हैं जो ऑलरेडी पिछले लेक्चर में की. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या काम करती है, तो वो किसी भी चीज का कंट्रोलिंग का काम करती है. बेसिकली उसके अंदर दो चीजें होती है, एक स्पाइनल कॉर्ड होती है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ हमारी नर्वस सिस्टम जो जुड़ी हुई है उसमें नर्व टिश्यूज जो होते हैं वो पूरा वर्क करते हैं. वो क्या वर्क करते हैं, जनरली वो ऐसा वर्क करते हैं जिसपे वो क्या करते हैं कि भाई मान लो कि कोई मैसेज है जो ब्रेन तक पहुंचाना है कि भाई मेरे को ये काम करना है, ये जो सामने पड़ी हुई चीज ये है, ये जो वर्ड अभी मैं आप सुन रहे हो वो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीजें आपका ब्रेन जो है वो डिकोड करता है. पर उसको ब्रेन को डिकोड करने के लिए ब्रेन तक पहुंचाना तो जरूरी है कि नहीं. वो ब्रेन तक पहुंचाने का कोई भी सिग्नल का काम कौन करता है, नर्वस सिस्टम करती है. उसमें से जो नर्व टिश्यूज है वो सारे ये काम करते हैं. उसके अंदर नर्व सेल्स होते हैं, वो नर्व सेल्स ये मैसेज को लेके पासिंग ऑन करते हैं. जो पिछले लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम हम लोगों ने डिफाइंड किया है. ओके, यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो है वो भी हम लोगों ने डिफाइन किया था. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ओके, देन वी हैव स्टडी अबाउट व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स. आफ्टर दैट वी हैव स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, की भाई टाइप्स ऑफ न्यूरॉन यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर जो पोर्शंस है वो कौन से न्यूरॉन्स क्या क्या काम करते रहते हैं. मतलब कि एक न्यूरॉन तो है नहीं, तो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, रिलेइंग न्यूरॉन है. तो ये सारे काम क्या करते रहते हैं वो देखा था हमने. तब जाके हमारे ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंचेगा, and then our brain will realize and decode this message, and how can this message, how to imply response to this types of message, then this information will be provided by the brain. तो ऐसा होता है कि भाई ये तो चलो हम लोगों ने देख लिया कि ये सारी चीजें क्या है. अब हमारा मैसेज जो है वो पहुंच गया है हमारे ब्रेन के पास. चलो, तो अभी हमारे ब्रेन को पूरा का पूरा ब्रेन अंडरस्टैंड करेगा तो भी हमको पता चलेगा ना कि भाई किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो डिकोड करता है. ओके, पूरी की पूरी सिस्टम को. तो इसके लिए अभी हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन का. पिछले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा मैसेज पहुंचा दिया. उसके बाद हाँ, एक टॉपिक और भी हमने देखा था, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क वाला टॉपिक देखा था. कि फटाफट से अगर आप लोग गर्म पतीले को छू लेते हो तो वो किस तरह से आपका हाथ जो है वो बिना ब्रेन तक मैसेज पहुंचाए ही अपने आप पहले ही जल्दी से हाथ जो है वो वापस खींच लेता है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. सो दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क दैट इज प्रोवाइडेड बाय आवर बॉडी सिस्टम. ओके, वो जो है वो भी हम लोगों ने स्टडी किया था. आज अभी हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, so first here is given the information of the central nervous system consists the three systems mainly. There are brain, central nervous system and spinal cord. Okay, उसके अंदर की हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को ऑलरेडी स्टडी किया है. स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी बाद में करेंगे. अब ब्रेन की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग.
The brain is the main coordinating center of the body. It is the part of the nervous system which controls and monitors every organ of the body. As you already know it, this is the very easy information कि भाई ब्रेन जो है वो मेन क्या काम करता है, तो सेंटर ऑफ द बॉडी है, उसका काम क्या है, नर्वस सिस्टम का एक तो वो पार्ट है और उसका काम है कंट्रोल और मॉनिटर करना हर एक ऑर्गन का, बॉडी का हर एक ऑर्गन जो है उसको कंट्रोल और मॉनिटर कौन करते रहता है, ब्रेन करते रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, आपको पता भी नहीं होता लेकिन आपका ब्रेन जो है वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहता है। ओके, द वेट ऑफ द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट इज अबाउट 1400 ग्राम्स। ओके, यहाँ पर है, तो ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि भाई हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ द ग्राम्स और वेट विल बाय द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन। सो this will be given as the 1400 grams। डिफरेंट रीजियन ऑफ द ब्रेन है, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा। द ब्रेन इज डिविजिबल इनटू 3 मेन रीजन, दैट इज द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। 3 पार्ट के अंदर हमारा ब्रेन जो है वो डिवाइड किया है हम लोगों ने। एक तो फोर ब्रेन यानी कि आगे का दिमाग, मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला, और हिंड ब्रेन यानी कि ये पीछे वाला। ओके, तो 3 हिस्सों के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया है। अभी हम लोग एक एक रीजियन के अंदर कौन सी चीजें आती है, कौन सी चीजों को क्या कहेंगे, और सिर्फ क्या यही 3 पार्ट मेन है, पर ऐसा नहीं, ये 3 जो है वो रीजियन है और उस रीजियन के अंदर बहुत सारे ब्रेन के पार्ट है जो अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, हियर आर गिवन द रीजियंस। These region will be called as the forebrain. In forebrain, these are consist the cerebrum, skull, okay, hypothalamus. Also, in the midbrain is given here, okay, and the hind brain is given here. That will consist the pituitary, medulla oblongata, cerebellum. ये सारी चीजें हैं वो हिंड ब्रेन के अंदर। ये सारे वर्ड्स हार्ड हैं, पर अभी हम लोग आगे देखते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिमाग बहुत ही ईजी है और आपके दिमाग में घुसाने के लिए ये दिमाग को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर बेसिक फिगर है कि फोर ब्रेन कहाँ है, मिड ब्रेन कहाँ है और हिंड ब्रेन कहाँ पर है। ओके, फोर ब्रेन यानी कि ऊपर का हिस्सा, मिड ब्रेन यानी कि बीच वाला, और हिंड ब्रेन यानी कि नीचे का हिस्सा। ओके, अब फोर ब्रेन की बात करते हैं। सबसे पहला फोर ब्रेन यानी कि ये वाला हिस्सा, ऊपर का जो आपको ऑरेंज हिस्सा दिख रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ से, ओके, ये जो हिस्सा है सिर्फ उसके बारे में ही हम लोगों को स्टडी करना है। ओके, अब फोर ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले उसमें होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम यानी कि हमारी खोपड़ी के नीचे का हिस्सा जो होता है, जो आपको बाहर से दिखता है, ओके, दिमाग वाला, वो सेरिब्रम। उसके बाद होता है थैलेमस और उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। 3 चीजें इसके अंदर मेन होती है जो काम करती रहती है। अब फोर ब्रेन का काम क्या है, तो फोर ब्रेन के अंदर सेंसरी रीजियंस है जो क्या करते रहते हैं, सेंसरी इम्पल्स को रेसिप्टर से लेते रहते हैं। अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रेसिप्टर क्या है। रेसिप्टर यानी कि जो रिस्पॉन्स देने का काम करते हैं, वो जो सेंस करने का काम करते हैं, वो सेंस करके फटाफट से अगर रिस्पॉन्स देना है तो वो कहाँ से वो मिलेगा हमारे फोर ब्रेन में से। ओके, तो इसीलिए फोर ब्रेन जो है वहां पर सेंसरी रीजियंस है, वो फटाफट से रेसिप्टर से फटाफट सिग्नल दे देगा। इट आल्सो हैज अ मोटर रीजन। उसके अलावा इसके पास सेंसरी रीजन, तो इसके अलावा मोटर रीजन्स भी है। मोटर रीजन से वो क्या कर सकता है, तो बहुत सारे मसल्स को क्या कर सकता है, मूवमेंट करवा सकता है। हमारा फोर ब्रेन जो है उसके पास मोटर रीजन है। मोटर यानी कि पिछले लेक्चर में देखना मैंने बताया था कि मोटर नर्वस जो है, मोटर न्यूरॉन्स जो है उसका काम क्या है, तो कोई भी काम करवाना, किसी मसल के पास काम करवाने का काम कौन करता है, तो वो करता है मोटर न्यूरॉन्स। तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन दी फोर ब्रेन्स रीजन। ओके, there are separate area in the forebrain specialized for hearing, smelling, seeing, general sensations such as pain, touch and taste। तो इतनी सारी चीजें जो है वो सारी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा फोर ब्रेन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये तो हो गया फोर ब्रेन। अब पूरा डीप में चलते हैं कि फोर ब्रेन के अंदर है कौन सी चीजें। तो सबसे पहला था सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो है वो क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, जो कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, सॉरी येलो कलर का। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है वो क्या है, सेरिब्रम है। ओके, सेरिब्रम जो है इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड कंस्टिट्यूट
fifth of its weight. It is divided by a deep cleft into two equal parts called left and right cerebral hemisphere. Okay, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर. Cerebrum has the two regions, an outer cortex and inner medulla. The inner cortex is made up of the cytons that give it the grayish appearance, so it also called as gray matter. अभी आप लोगों को पता होगा कि दिमाग का जो कलर है, यहाँ पर देखो तो दिमाग का जो कलर है वो आपको ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन या फिर ग्रेइश टाइप का दिखेगा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कॉर्टेक्स और इसके अंदर की जो साइटोन्स जो है उसकी वजह से इसका अपीरियंस जो है वो हम लोगों को ग्रे कलर का देखने को मिलता है. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रे मैटर. कभी पूछा जाए कि ग्रे मैटर क्या है तो दिमाग में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं. तो इनर कॉर्टेक्स जो है, जो कि ग्रे कलर का दिखता है, ओके, उसको हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं? ग्रे मैटर कह सकते हैं. वाइल द मेडुला कंपोज द नर्व्ड फाइबर्स दैट गिव्स इट द ओपेक व्हाइट अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ कवरिंग, सो इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर. तो जनरली मेडुला जो है वो व्हाइट कलर से बना हुआ है. उसके अंदर के न्यूरॉन्स और फाइबर्स जो है वो आप लोगों को पता होगा कि दिमाग के ऊपर के हिस्से का जो यहाँ पर होता है, कि ये सारी जो आपको लाइंस दिख रही है वो लाइंस जनरली व्हाइट कलर्स की होती है. तो व्हाइट कलर्स की होने की वजह क्या है? दैट इज बेसिकली फॉर द मेडुला एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द व्हाइट मैटर. ओके, तो ये व्हाइट मैटर जो है इंपॉर्टेंट है, ग्रे मैटर जो है वो इंपॉर्टेंट है. ओके, the cortex is provided with the ridges called the convolutions that increase the surface area of the cerebrum. The well developed cortex is responsible for high degree of the intelligence of the human. Also, the information obtained through the sense organ is stored in the cerebrum and used when it needed. Okay, तो जनरली हमारी दिमाग की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है? सेरिब्रम के अंदर स्टोर होती है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो सेरिब्रम के वहां से निकलती है. The certain part of the cerebrum primarily controls the intelligence, learning, memory, emotions, consciousness, thinking and the ability to articulate speech. यहाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई सेरिब्रम में से क्या क्या कंट्रोल होता है. तो इंटेलिजेंस, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, थिंकिंग एंड द एबिलिटी टू आर्किटेक्चुलेट स्पीच, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से कंट्रोल होती है? वो कंट्रोल होती है हमारी सेरिब्रम में से. ओके, The forebrain is also known as the main thinking part of the brain. अगर पूछा जाए कि forebrain क्या है तो it is also known as the main thinking part of the brain. You can write like that. Okay? तो ये था cerebrum और हमारा main brain. Okay? अब बात करते हैं डायनसेफेलन के बारे में, जो कि है डायनसेफेलन इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम. यहाँ पर सेरिब्रम के नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अंदर का. ओके, अंदर का जो हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? डायनसेफेलॉन कहेंगे, जो कि है इट इंक्लूड्स दी बोथ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. अभी बोला था ना कि तीन मेजर पार्ट है फोर ब्रेन के अंदर. सबसे पहला क्या था? सेरिब्रम, उसके बाद थैलेमस और हाइपोथैलेमस. तो इसमें से जो दो पार्ट्स है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, वो कहाँ पर है? वो डायनसेफेलन के पास है. तो thalamus is situated in between the cerebral cortex and midbrain. It receives the nerve impulses from the sense organ and transmit them to the upper region. तो ये क्या करते हैं कि भाई थैलेमस जो है वो कहाँ पर होते हैं? तो कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीच में होते हैं. ओके, it receives the nerve impulses from the sense organ and transmit them to the upper region. तो nerve signals जहाँ से आते हैं वो वहाँ से रिसीव करते हैं और फिर कहाँ पर भेजते हैं? अपर साइड में भेजते हैं, और फिर वहां से जो सिग्नल मिलता है उसको नीचे की साइड में ट्रांसमिट करते रहते हैं. ओके, और हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का क्या काम करते रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थैलेमस का तो हम लोगों को पता चल गया कि भाई वो मैसेज ट्रांसफर करने का काम करता है डाउनवर्ड टू अपर रीजियंस. हाइपोथैलेमस जो है वो हाइपोथैलेमस जनरली क्या करता है? मेनी एरिया कंटेन्स मेनी एरियाज दैट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड एटसेट्रा. तो ये आप लोगों को पता चला कि भाई जो हाइपोथैलेमस है वहां से ही हम लोगों को पता चलता है वो जो है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. खाने पीने की काम के जो है सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग कौन करते रहता है? हाइपोथैलेमस जो है. Some regions of the cerebrum along with the hypothalamus are involved in the regulation of sexual behavior and expression of emotional reactions such as excitement, pleasure, fear, etc. ये सारी चीज़ें जो है वो कौन कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करते रहता है? वो कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करते रहता है हमारा हाइपोथैलेमस. ओके, कोई पूछे
तो हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस है जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करते रहता है। ओके, यहाँ पर देखो डायनसेफेलन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके अंदर भी थैलेमस में राइट और लेफ्ट दोनों थैलेमस है, जबकि हाइपोथैलेमस एक ही है। और हाइपोथैलेमस जो है वो इमोशन, फियर और प्लेजर ये सारी चीज़ों का काम करता है, जबकि थैलेमस है वो क्या काम करते रहता है हमारा, वो करते रहता है ब्रेन में सिग्नल्स को ट्रांसफर करते रहता है टू दी अपर रीजियंस। ओके, अब लास्ट है सॉरी मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के अंदर क्या है कि इट इज द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट कॉन्टेक्ट्स द सेरिब्रम विद द हिंड ब्रेन। जनरली इसका काम क्या है, तो हमारा सेरिब्रम को मिड ब्रेन सॉरी क्या कहते हैं, सेरिब्रम को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का या तो फिर हिंड ब्रेन से कनेक्ट करने का काम जो है वो कौन करते रहता है, मिड ब्रेन करते रहता है। ओके, मिड ब्रेन का मेन वर्क है, इट इज द स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द सेरिब्रम एंड हिंड ब्रेन। इट हैज रीजन दैट आर कंसर्न विद द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। यहाँ से हम लोगों को देखने की और सुनने की जो शक्ति है वो हम लोगों को प्रोवाइड होती है, और उसके अंदर ये सारी चीज़ों का सेंसिंग होने का पावर होता है। सम रीजियंस ऑफ द मिड ब्रेन ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सेस टू द लिम्स। ओके, अभी हिंड ब्रेन यानी कि लास्ट ब्रेन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर होता है। आप बोलते हो ना छोटा दिमाग होता है, वो छोटे दिमाग के बारे में बात करनी है। ओके, यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर भी है, आप लोग कलर वाली फिगर भी देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर ये जो है वो पूरा का पूरा हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, पूरा का पूरा हिस्से को हिंड ब्रेन कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है वो मिड ब्रेन है। तो अभी हिंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। जनरली हिंड ब्रेन में क्या होता है, इट कंसिस्ट दी थ्री पार्ट्स नेमली पॉन्स वेरोली, सेरिब्रम एंड मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ओके, ये तीन चीजें हैं जो हिंड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। अब उसमें से एक एक चीजों के बारे में बात करते हैं। सो पॉन्स वेरोली है वो क्या करती रहती है, पॉन्स वेरोली जो है वो नर्व फाइबर्स है जो जनरली क्या करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं। अब वो कौन से कंट्रोलिंग का काम करते हैं, जनरली वो करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन का कंट्रोलिंग का काम, रेस्पिरेशन का, मेस्टिकेशन का। ओके, ये सारी चीज़ों का काम जो है वो कौन करते रहता है, पॉन्स वेरोली जो है वो। अब उसी तरह से सेरिबलम है, वो सेरिबलम जो है वो क्या काम करते रहता है, जनरली इट कोऑर्डिनेट्स द वॉल्यूंटरी मसल्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम में से जो डायरेक्शन मिलती है मसल्स को मूवमेंट करने की, कि भाई इस साइड में आपको मसल्स को जो है मूव होना है, अभी मेरे हैंड का जेस्चर जो है वो मूव हो रहा है, तो ये सारी कंट्रोलिंग पावर जो है वो कहाँ से आ रही होगी, तो वो सबसे पहले सेरिब्रम जो है वो डिसाइड करेगा और फिर कोऑर्डिनेट्स करवाएगा वॉलेंटरी मसल्स को। ब्रेन में से जो दिमाग निकलता है उसके साथ कोऑर्डिनेट करवाएगा कि भाई राइट साइड यानी कि यही साइड होता है, लेफ्ट साइड यानी कि यही साइड होता है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा कंट्रोलिंग करवाएगा। जबकि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है वो क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा इज द क्रिएट्स द इनवॉलेंटरी मसल्स टू एक्ट एज पर द ह्यूमन ब्रेन। ओके, इनवॉलेंटरी मसल्स को कोऑर्डिनेट करवाता है कि भाई मान लो कि इनवॉलेंटरी मसल्स यानी कि कैसे कैसे, तो कि जो है हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, मूवमेंट ऑफ द फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, साल्वेशन, ये सारी चीजें हैं वो इनवॉलेंटरी है ना, हम लोग थोड़ी कंट्रोल करने जाते हैं। तो इनवॉलेंटरी मसल्स में जो कंट्रोलिंग करवाता है और कोऑर्डिनेट करवाता है वो होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा। कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ medulla oblongata. So you can write like that. It has the most concerned working of the hind brain. That is the coordinate the involuntary muscles to action acts as per the human brain. That will be the most involuntary actions such as the heartbeat, blood pressure, movement of the food in the alimentary canal. Like that, these are the main major functions of the medulla oblongata has to do. Okay, so this is the human brain. Now you have to write the full human brain from your book, or you can write from the here of the slideshow. Okay, the question number 1 and only draw and explain and draw the human brain with all its part. और इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोग ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और ग्लैंड्स के बाद स्टडी करेंगे हम लोग हमारे पूरे के पूरे एक्शंस के बारे में, और देन वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर।
Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on Instagram. पिछला lecture अभी भी बहुत सारे students ने नहीं देखा है, then you have to watch the lecture. Either we will disclose the name who are not watching the videos. Okay, so bye bye and take care of yourself. अभी तो कोरोना जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. जो भी बच्चे घर पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे स्कूल पे आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम टू द स्कूल. ओके, स्कूल पे आके आप लोग पढ़ सकते हो शांति से. यहाँ पर भी लेक्चर स्टार्ट हो गए. और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.